कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें घाटी में बेहद तनावपूर्ण माहौल बना दिया है। इन सब के चलते अब कश्मीर एक बार फिर उसी 90 के दशक वाले जोन में वापस जाता नजर आ रहा है। इस बीच कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने शुक्रवार यानी 3 जून की तारीख तय की, जिसके बाद से ही पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि महज 26 दिनों में 10 हत्याएं कश्मीर में हो चुकी हैं। इसका असर यह हुआ कि इन घटनाओं ने एक बार फिर कश्मीरी हिंदुओं को डरा दिया है और जो सरकारी कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं वो लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं या फिर तबादला मांग रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। इस वक्त टारगेट किलिंग के चलते कश्मीरी हिंदुओं में इस वक्त डर का माहौल है और इसे लेकर उनके मन में डर है कि पता नहीं कब कौन कहां से उन्हें गोली मार दे। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भारतीय सेना ने अभी तक कई आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन बावजूद इसके वहां टारगेट किलिंग की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी, प्रवासी मजदूर, टीवी आर्टिस्ट, बैंक मैनेजर और इन तमाम लोगों को ही अपना निशाना बनाया जा रहा है। अब इन लोगों के पास कश्मीर छोड़ने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। सुनिए इन लोगों ने पलायन करते वक्त कैसे सुनाई अपनी आप बीती। प्लेस अभी ऐसे कश्मीर में कोई नहीं है। बैंकों में बंदों को मारा जा रहा है, स्कूलों में मारा जा रहा है, तो सेफर प्लेस कहाँ पे है? हमारे लिए तो अभी सेफर प्लेस आउटसाइड कश्मीर ही है, वो जम्मू है। अब आगे देखते हैं। कम अभी 15 फैमिलीज थी, तो वो भी आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं वो लोग अभी, और सुबह से कम 30-40 फैमिलीज आ चुकी है। अच्छा, अभी भी 2-4 गाड़ियाँ आपके साथ आई हैं? जी, ये 4-5 गाड़ियाँ मेरे साथ ही आई हैं सब। ये गाड़ी भी है, ये गाड़ी है, सब गाड़ी। तो क्या वहाँ हो रहा है अभी? सिचुएशन क्या है? तो सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी है, तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर में। आपको बता दें कि कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा कैंप में रह रहे कश्मीरी पंडित पिछले 22 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चडूरा में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें कश्मीर में 1990 का मंजर दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी सब उसी तरह पलायन कर रहे हैं। करीब 3000 कर्मचारी पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में आतंकियों ने केमिस्ट ML बिंद्रू की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही आतंकी लगातार गैर मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बड़ा खुलासा करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि इन हत्याओं की जो प्लानिंग है वो पिछले साल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद में की जा चुकी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 21 सितंबर 2021 को मुजफ्फराबाद में ISI अधिकारियों और दूसरे आतंकी संगठनों के बीच ये बैठक हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक प्लानिंग के दौरान करीब 200 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिनकी जान ली जानी है, यानी जिन्हें टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बनाया जाना है। एजेंसियों के मुताबिक बैठक में नए नामों से नए आतंकी ग्रुप बनाने की प्लानिंग की बात भी सामने आई है। टारगेट किलिंग में मारी जाने वाली रजनी बाला दूसरी ऐसी गैर मुस्लिम सरकारी कर्मचारी थी जिसे आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। रजनी के बारे में बात करें तो 27 साल बाद उनकी कश्मीर में वापसी हुई थी। उन्हें केंद्र सरकार के पैकेज के तहत नौकरी दी गई थी। रजनी बाला कुलगांव में अपने पति और 13 साल की बेटी के साथ रहती थी। रजनी बाला की हत्या के बाद आंसुओं में डूबी उनकी बेटी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इसके अलावा बडगाम में 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या हुई। राहुल के मामले में उनकी पत्नी ने शक जताया है कि उनके पति की हत्या में कोई अंदर का शख्स ही मौजूद था, क्योंकि राहुल का नाम पूछकर उन पर धड़ाधड़ गोलियां चलाई गई थी। बता दें कि बडगाम में एक शेखपुरा पंडित कॉलोनी में वो रहते थे और 2 साल पहले ही उनका ट्रांसफर चडूरा में कर दिया गया था। हालांकि राहुल भट्ट लगातार अपने ट्रांसफर करने की मांग कर रहे थे, लेकिन DC बडगाम और ACR ने इसे नहीं माना था।
इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय में बैठक की। इस मामले पर विचार विमर्श किया और आगे की तैयारी की भी बातचीत जो है इन दोनों के बीच और बाकी जो भी लीडर्स हैं उनके बीच हुई। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कश्मीर में वापस आते 1990 वाले इस दौर पर रोक कब लगेगी और कब ये टारगेट किलिंग का सिलसिला रुकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और आगे भी हमारी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।